मीठा मीठा ही बोला जाता है और कड़वे को रख दिया जाता है। मैं आज एहसासों का नूर के जो रचयिता है डॉक्टर राम बालक उपाध्याय राम सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। एक दिन पहली पुस्तक हलचल वो लॉन्च हो चुकी है और इन्होंने पहली पुस्तक अपने पत्नी को समर्पित किया है। इसके लिए भी है इनकी पत्नी के लिए भी शायद ये तो गलत बात। कहते हैं बिना भागनी के कोई भी कार्यक्रम सफल होना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, तो उनको भी आपको लाना चाहिए। और दूसरी पुस्तक है उनका एहसासों का नूर, जो आप सभी दोस्तों के बीच में विमोचन हुआ। 1974 के जन्मे हुए हैं ये भाई साहब। इनको 50 साल के लिए तो पहले बधाई दे देता हूँ। बहुत लगा लिया है और इन्होंने पुरस्कार भी कुछ पाया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा कविता लेखन में पुरस्कार पाया है। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई है। विवेकानंद विचार मंच द्वारा कविता पाठ पर भी पुरस्कार मिला है। इसके लिए भी बधाई है। ये 16 कवियों की चौपाल साधना टीवी चैनल पर 4 बार काव्य पढ़ चुके हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक भी रहे हैं विगत 10 वर्षों से। इसके लिए भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। और इनके पुस्तक में, हालांकि पुस्तक की विवेचना करने से पहले कम से कम पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ा जाता है, क्योंकि मेरे पास पुस्तक अभी 10 मिनट पहले आई है। उसमें कुछ चीजों को मैंने देखा है, मैं उसी पर व्याख्या कर सकता हूँ। बाकी और भी विचारक होंगे वो अपने ढंग से करेंगे। इनकी रचना में श्रृंगार है, देश प्रेम है, एहसास है, ऐसे तमाम चीजों को इन्होंने अपने जो जिंदगी में अनुभव किया है उसको ये अपनी कविताओं में ढाले हुए हैं। उनमें पेज नंबर 13 पर मैंने पढ़ा, उसको देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये लिखते हैं कि बिना सावन में सुने दिल की बंजर जमीन पे बरस जाओ तो कोई बात नहीं। यानी कि ये श्रृंगार का अनुपम शब्द है और कविताओं को तभी समझा जा सकता है जब हृदय की गहराइयों से उन शब्दों को समझा जाए, तभी उसका आनंद आता है। वरना तो कविता में बच्चे भी लिख देते हैं चांद सितारे नदियां सारे सबके ऊपर, लेकिन जो एहसास है वो कभी अपनी लेखनी में ही उतारता है, वो सारी चीजों को कह देता है। और एक प्रकार से देखिए तो मैं भी कहता, कविताओं में कुछ अदृश्य होते हैं तो कुछ दृश्य होते हैं। तो दृश्य जो दिखता है उसको तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन जो अदृश्य होता है वो जल्दी समझना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो ये कहते हैं कि बिना सावन सुने दिल की बंजर जमीन पे बरस जाओ तो कोई बात करे। यानी इसमें 2 भाव, एक ये अपनी प्रेमिका को भी कह रहे हैं और दूसरा ये मौसम के ऊपर भी जाता है। इसके लिए भी है एक ही लाइन में इन्होंने 2 तरीके उठाया है, इसके लिए भी है। और फिर लिखते हैं कि बिना किसी चाहत के तुम घर मेरे ख्वाब में चले जाओ तो कोई बात करे। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। इस तरह इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का अनुभव संग्रह मैंने
जिसके लिए मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। लेखनी में चाहे वो कविता हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो गजल हो, कोई भी विभाग बिना मापनी के नहीं होता है। अगर मापनी उसका मापदंड सही नहीं होगा तो कविताएं ऐसे डोलती हैं, और डोलती हुई कविताएं तुरंत खबर में आ जाती है कि ये कविताएं डोल रही है। बाकी जनरल भाव में तो कुछ भी कह लीजिए कविता हो ही जाता है। और इन्होंने 14 नंबर, ठीक 13 के बाद 14 नंबर पृष्ठ में इन्होंने लिखा है, त्रिबंध के रूप में लिखा है। अब इन्होंने कौन सी विधा दी है ये तो मैं नहीं, लेकिन मेरी निगाह में ये त्रिबंध है कि चलो आज थोड़ा सा आराम भूल लाते हैं। देखिए इसमें वेदना देखिए, ये कहते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ और आपाधापी में हम सब अपना अपना पसीना बहाते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। चलो आज थोड़ा सा आराम भूल लाते हैं। यानी कि जो इनके अंदर वेदना है, एक प्रकार घर में देखिए, चाहे बाहर देखिए, चाहे मित्रों में देखिए, चाहे समाज में देखिए, हर व्यक्ति घर की गृहिणी भी है तो दिन भर पसीना बहाती है, ऐसा नहीं कि पसीना नहीं बहाती। फर्क क्या है कि मन बाहर पसीना बहाता है और गृहिणियां घर में पसीना बहाती है। समय दोनों ढूंढती है थोड़ा सा आराम करने के लिए। लेकिन भावना को मैं सलूट करता हूँ कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने से किया है कि जरूरतें अपनी पूरी करते करते थक गए हैं। एक वो भी पड़ाव आता है कि जिंदगी के भाग दौड़ में बच्चों को संवारना, बेटियों को संवारना, समाज को संवारना करते करते जिंदगी कब आगे निकल जाती है। फिर उसके बाद कोई वक्त नहीं मिलता, तो वक्त मिलता है तो ये होता है कि मैंने सारा जीवन दर्द भी बिता दिया, अपने लिए एक क्षण नहीं करता। उस समय उनको अपनी जिंदगी का एहसास होता है। तो जनाब कहते हैं कि जरूरतें अपनी पूरी करते करते थक गए, बच्चे, पड़ोसी, समाज, रिश्तेदारों में व्यस्त है, चलो अपने लिए भी सुरमई शाम ढूंढ लाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा विषय आपने दिया है, इसलिए मुझे जोरदार है। यानी कि ये जो भाव की जो गहराई है वो इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। एहसासों का नूर, आप सभी लोग यहाँ कवि हैं। एहसासों का नूर का मतलब क्या? नूर का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, दिव्यता। यानी कि जो एहसास दबे हुए हैं, जब तक उसको हम रोशनी में नहीं लाएंगे, अपने सुंदर विचार में नहीं लाएंगे, तब तक वो आंखों का नूर नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्होंने नाम रखा है एहसासों का नूर, और नाम बहुत ही गजब का रखा है, पुस्तक के हिसाब से उसके लिए भी होता है। और एक चीज और, इन्होंने आध्यात्मिक भी कुछ लिखा, और उसमें देखिए पेज नंबर 15 पढ़ने को अच्छा लगेगा कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना। बात तो सही है कि हर आदमी कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण हो चाहे राम हो, जितने भी अवतार हुए हैं, सभी लोगों ने कष्ट सहा है। कष्ट इसलिए सहा है कि आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हम लोग हैं और भी आने वाले, उन्होंने जो मर्यादा स्थापित किया है उसी का नाम है कृष्ण या राम। राम या कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक मर्यादा। कृष्ण ने अपने काल में कुछ आगे दिखाया गीता के रूप में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दिखाया। तो जो व्याख्या है वो बड़ा ही कविता भरा होता है, और उस मर्यादा पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। कहने के लिए तो हम संस्कार की बात कर लेते हैं, लेकिन संस्कार की बात करने से पहले स्वयं के संस्कार को धारण करना बड़ा जरूरी होता है। कविताओं में ये तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ ये लिखते हैं कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, गुरुता को लघु होना। यानी कृष्ण के नाम से ऊपर इन्होंने गुरु का स्थान दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, क्योंकि गुरु गोविंदो उठे का तो लघु
ये कविता जो लिखी जाती है बिना गुरु के नहीं लिखा जा सकता। आप बिना गुरु किए हुए कविताओं को लिखना शुरू कर दीजिए, त्रुटियां आपको मिलेंगी। इस पुस्तक में मापदंड न होने के नाते भी गलतियां हैं, लेकिन मैं उसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये एहसासों का नूर है। इन्होंने जो दिव्यता प्रदान की है ना उसका कार्य है। तो ये लिखते हैं कि सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, ढूंढता हो तो लघु होना पड़ता है। और जीवन के नित्य हवन पुण्य में संधा सम जलना पड़ता है। जिस तरह आप हवन करते हैं और उसमें जो संविधा डाली जाती है, घी है, हवन सामग्री है, यानी जितनी भी वस्तुओं से हम स्वाहा कहते हैं उसी का नाम है संविधा। तो इन्होंने लिखा है कि जीवन के नित हवन, जीवन भी है जो नित हवन पुण्य है, दुख सुख दर्द प्रेम ऐसा सभी चीजों को हवन पुण्य में दफन करना पड़ता है, स्वाहा करना पड़ता है। तो इन्होंने आधुनिक आध्यात्मिक तरीके से भी इसे उतारा है। और 14 साल तक जननी के आंचल से दूर भी रहना पड़ता है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटे हैं, इन्होंने भगवान राम की भी चर्चा की। और 3 लोग मुख में भर कर भी घुटनों के बल चलना पड़ता है, यानी भगवान कृष्ण को भी इन्होंने इसमें उतारा है। और सरल नहीं है कृष्ण हो पाना, दुर्गा को लघु होना पड़ता है। इनकी ये मार्मिक किताबें बहुत ही सुंदर हैं और मैं यहाँ सभी से आग्रह करूंगा कि इनके पुस्तक को आप परचेस कीजिए और पढ़िए। इसमें देशभक्ति भी है, इस नाते से नहीं कि इसमें क्या लिखा है, इस नाते से कम शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, मिसरों का ज्ञान हो जाएगा। और जो शब्द नहीं मिलेंगे वो गूगल से छांट लीजिएगा, हर शब्द के भाव मिल जाएंगे। इन तथ्यों के साथ अभी और ये समीक्षक होंगे यहाँ पे, मैं इन तथ्यों के साथ भाई साहब को काम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय समाचार। और मैं बहुत करूँगा कि इसी तरह संकलन अपना जो है आगे लिखते रहे और प्रचार करते रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर शब्दों से शिक्षा करने के लिए। और हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि आज से हमने कार्यक्रम रखा है, इसका आपको पता ही है क्या उद्देश्य है। यही मैं बताना चाहती हूँ कलेक्टर सुविधा है उनके लिए रखा है। तो आप सबके सहयोग से उनको लोग धनराशि उनसे कर पड़ेगी, तो हम उनको भेजा जाएगा और बताएगा उनके साथ हमारे लोगों और धनराशि होगी आप सबको हम ग्रुप में डालेंगे उसकी सूचना। और हम अपने छोटे से स्तर पर हमने भी शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि ये सब करता रहे और लोगों की सेवा ऐसे ही करते रहे किसी न किसी रूप में। तो हमारी ये कोशिश जारी रहेगी और आप सबों का सहयोग भी हमको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय शनु कुमार जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ जो भी इस पुस्तक के बारे में चर्चा करें और कुछ हमको ज्ञान भी रहे जिससे हमारा ज्ञान अर्जन हो सके। तो आइए सर। आज के औद्योगिक मौलिक कार्यक्रम में समारोह के अध्यक्ष और आज के प्रायोजक कार्यक्रम जाए और इस पुस्तक के रचयिता उपस्थित सभी साहित्यिक साधकों को मेरा स्वागत अभिनंदन वंदन। मैं अभी आप पुस्तक पढ़ी है देखिए मैंने, मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ, तो ऐसा मैंने काफ़ी बताया है पुस्तक के बारे में, क्योंकि मैं जो कुछ देख पाया हूँ उस हिसाब से अपनी वाणी से और मेरे अनुभव के साथ पा रहा हूँ। इस एहसासों के अनुरूप पुस्तक में
विकल साहब ने काफ़ी कुछ रचनाएं श्रृंगार की, प्रेम की, एहसास की, देशभक्ति की का समावेश किया है और सरल और शब्दों का चयन किया है जिससे आम व्यक्ति, आम पाठक भी पढ़े तो उस रचना को अच्छी तरह समझ सकता है। और उनका एक प्रयास बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। ज़्यादा तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ पुस्तक को, मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं तो इतना कहूँगा कि उनका एक प्रयास के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी ऐसा लिखते रहें और आपकी लेखनी से समाज को प्रेम की, भाईचारे की, देशभक्ति की, श्रृंगार की रचनाओं से सुशोभित करें। कवि की लेखनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उनकी लेखनी समाज में जागृति करती है, समाज को प्रेरणा देती है। इसलिए मैं पुनः आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदरणीय अजय कुमार है जी, मैं चाहूँगी वो भी कुछ दो शब्द कहें इस कार्यक्रम के बारे में। अजय जी। आप सभी को पता, मैं से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करें। और मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये पुस्तक, आपके जो ये विचार सभी को अच्छा लगे और कुछ इससे कुछ सीखने की प्रेरणा लें। ऐसी मैं आप सभी को बहुत ऐसा बहुत शुभकामना देते हुए प्रणाम। धन्यवाद अजय जी। तो मुझे लगता है कि समीक्षक और आगे नहीं है, तो समीक्षक और आगे चौधरी के कारण में रहने आ रहे हैं। तो अब जिनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है नाम से हुई, मैं आपसे आगे रखती हूँ कि वो अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताएं, कैसे उनको ये टाइटल जैसा रखा गया, क्या सोच कर रखा, और इस पुस्तक में कुछ कविताएं हमको वो पढ़कर देते हैं। तो आपका स्वागत है क्रांति जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ममता जी, सभी लोगों और इस साहित्यकार के जरिए मैं नक्षत्र को प्रणाम करता हूँ। ये पुस्तक पिछले 1 साल में इकट्ठी की गई घटनाओं का संग्रह है। मैं पिछले वर्ष पढ़ने के समय में लखनऊ में था और पहली बार मैंने रचना पढ़ी थी। मैंने उनके सानिध्य में, और तब से जो पहली रचना थी वो भी इसमें है और अभी वर्तमान में बहुत सारे भाव मन में आए, बहुत सारे लोगों को सुना, तो जो भी भाव मन में आए तो मैंने उसको लिख डाला, बाद में शेयर करना शुरू किया। ये वही भावों का एक समूह है, इसलिए मैंने इसको एहसासों का नूर कहा। जैसे कहा एहसासों का नूर, ये वास्तव में वो सारे एहसास हैं जो समय समय पर जागते रहे, इनको मैंने इसमें लिखा है। इसमें जो मैंने पहली रचना लिखी थी वो एक गीत था जो मैंने वहां पढ़ा था पहली बार।
पंक्तियां दोहराता हूं। और ये किसी के साथ बैठा हुआ था तो मुझे हारे से लग रहे थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई, वो राजनीतिक क्षेत्र से भी कुछ संबंध रखते थे। तो मैंने उस पर उनके भावों पर लिखा है। मैंने लिखा है कि दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर जाए, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर जाए, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर जाए, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर जाए, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर जाए। और क्या करना, तुमसे दिल में बसी बैठी पराजय जो है घाती बन, तुमसे दिल में पराजय जो है बैठी घाती बन, लगन मेहनत समर्पण से जहाँ को जीत ले जाए, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर बारंबार कर प्यारे। और आज का जो वातावरण है इस तरह बनती है, गुलजार नफरत की हुई हर रोज जो गलियां, गुलजार नफरत की हुई हर रोज जो गलियां, भगीरथ बन बहा गंगा वहां तू प्रेम की जाए, भगीरथ बन बहा गंगा वहां तू प्रेम की जाए, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर जाए, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर जाए, समर्पण प्रेम का करके, समर्पण प्रेम का करके वहाँ विश्वास बन जाए, अमावस कालिमा हर में को शीतल चंद्र बन जाए, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर प्यारे। और जहाँ हर आंख सुनी है, जहाँ हर आंख सुनी है, जहाँ हर होंठ सुना है, जगह सपने सुहाने होठ रसधार कर जाए, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभ्यास कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर जाए। और अंत में बोलते ये जाति पंथ भाषा वर्ग मजहब अब बने बाधा, ये जाति पंथ भाषा वर्ग मजहब अब बने बाधा, बढ़े समाज पर हम सब जगा हर प्राण को प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर प्यारे। और निराशा का समुद्र जो हृदय में है बहुत गहरा, चला कर बाण आशा का सुना दे तू से प्यारे, दिलों को जोड़ने का तू कोई अभियान कर प्यारे, सुबह कर शाम कर दिन भर तू बारंबार कर प्यारे। और सबसे अंत में मैं लिखा है कि कलम काती बने दुर्गा बने यह चाहना मेरी, कलम काली बने दुर्गा बने यह चाहना मेरी, मगर ये गीत जनमन के लिखे पूरा यत्न कर जाए, दिलों को जोड़ने का तू
दिलों को जोड़ने का तू कोई अभ्यास करता। एक आह्वान है जो मेरे मन में आया था, वो मैंने लिखने का प्रयास किया। हाँ, मैं जिंदगी के उदासी भरे पहाड़ों को काटकर मीठे शब्दों की सुर चढ़कर बहाने निकला हूं। शब्द सरा के अभूत जलक हृदय लहरों पर मृद भावों का संसार सजाने निकला हूं। इस फटी न्यूज और पॉप सॉन्ग के अंधियारे में, इस फटी न्यूज और पॉप सॉन्ग के अंधियारे में कविता का मैं द्वार बहाने निकला हूं। गीत गजल क्षणिका छंदों के पुष्प खिलाकर, गीत गजल क्षणिका छंदों के पुष्प खिलाकर कविता का मकरंद फैलाने निकला हूं। समर शेष अवशेष अभी है महासमर का, समर शेष अवशेष अभी है महासमर का, गंगा पुत्र बाणों की सैया शेष रही है। उस महाबली कौशल केशव की विजय पताका फिर उस पुण्य धरा पर फहराने निकला हूं। श्यामल कुंतल है श्याम घटा बिखरी जुल्फों, श्यामल कुंतल है श्याम घटा बिखरी जुल्फों को नव यौवन सुंदर श्यामा रुखसार बनाने निकला हूं। नव अंकुर नवधा कवियों में पहचान बनाने निकला हूं। मैं मानव कलुषित मन को गंगा नहलाने निकला हूं। मैं चारों गुप्त करना श्रृंगार पढ़ देता हूँ। दिन भर की भाग दौड़ और आवाजाही में हम सब अपना पसीना बहाते हैं। चलो आज थोड़ा सा आराम ढूंढना है, चलो आज थोड़ा सा आराम ढूंढना है। जरूरतें अपनी पूरी करते करते थक गए, बच्चे पड़ोसी समाज रिश्तेदारों में व्यस्त है। चलो अपने लिए भी कोई सुरमई शाम ढूंढ लाते हैं। चलो अपने लिए थोड़ा सा आराम ढूंढ लाते हैं। रात और भोर में हम अंतर करना भूल गए, रात और भोर में हम अंतर करना भूल गए हैं। अगले दिन की चिंता में रातों को सोना भूल गए हैं। चलो आज अपने लिए भी कोई सुहानी भोर ढूंढ लाते हैं। चलो आज थोड़ा सा आराम मिलता। हर घड़ी हर पल तेज गति से बीत रही है जिंदगी, हर घड़ी हर पल तेज गति से बीत रही है जिंदगी। हर क्षण अमूल्य बिना कुछ लिए ही बढ़ चली है जिंदगी। हर क्षण अमूल्य बिना कुछ लिए बिना दिए बढ़ चला। आओ साथ बैठकर कुछ पलों को यादगार बनाते हैं। आओ साथ बैठकर कुछ पलों को यादगार बनाते हैं। चलो अपने लिए भी थोड़ा सा आराम ढूंढना। जिंदगी के पीछे दौड़ते रहे पर उसे जी नहीं पाए हम। जिंदगी के पीछे दौड़ते रहे पर उसे जी नहीं पाए। कभी मजबूरी कभी जिम्मेदारी के रूप में उससे मिले हम, जिंदगी से। कभी मजबूरी
कभी जिम्मेदारी के रूप में उससे मिले हैं। चलो आज जिंदगी के लिए भी कुछ मुश्किलों को हराते हैं। चलो थोड़ा सा अपने लिए भी आराम देना। कमियां ढूंढते रहे, दूसरों में सदा ही हम हलचल, कमियां दूसरों में ढूंढते रहे हम सदा ही हलचल, न कभी दूसरों की सुनी न हम ही सुना पाए अपनी। चलो आज कुछ चुटकुले और ठहाके लगाते हैं, अपने लिए थोड़ा सा आराम करें। मानव के साथ साथ समय भी स्वार्थी हो चला है। मानव के साथ साथ समय भी स्वार्थी हो चला है। उसमें अपनों की चिंता और मुस्कान को चला है। समय बहुत बढ़िया राम सिंह जी, बहुत अच्छी आपकी पुस्तक है और बहुत अच्छी आपकी रचनाएं हैं। हमको मालूम है आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी पुस्तक के लिए। आप ऐसे ही लिखते रहें, आपकी लेखनी ऐसे ही चलती रहे, आप आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। और अब हम समीक्षा हो चुकी है लगभग, तो कवि सम्मेलन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद फिर सभी को आमंत्रित करेंगे। तो सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गगन काना गोपाल केसरी जी को। सर आप आए और महामारी को याद करें। मैं जरा माइक का आवाज रहा हूँ। माइक वाले कहाँ है भैया? हेलो, मैं बनारस की धरती से आप लोगों के बीच में आया हूँ और एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई थी कि आज की मंच की अध्यक्षता हमी को करनी है। और मैं सोचा था कि यहाँ कम से कम 100-150 लोग हो जाएंगे। मोहिनी जी ने मेहनत तो बहुत किया, लेकिन काफी कम लोग आए। खैर जितना भी आए अच्छे लोग हैं, वो जिन्हें कविताओं में रुचि है वही लोग आए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कविताओं से जुड़ने के लिए। और मुझे माँ वाली वंदना का आदेश हुआ है तो मैं माता रानी को नमन करते हुए आप लोगों को एक रचना सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा।
माई देता आशीषवा सर पे मुकुट शोभे कानों में झुमका सर पे मुकुट शोभे कानों में झुमका कमल बिराजे मई हाथ में वीणा चम चम चमके जले हरवा देता आशीषवा बहुत बहुत दुआरे हम तोहरे माई देता आशीषवा ब्रह्मा पत्नी ज्ञान की देवी ब्रह्मा पत्नी ज्ञान की देवी हाथों में माला सूर्य की है देवी ज्ञान तू देता तनी हमरो के माई देता आशीषवा देता आशीषवा हो देता आशीषवा देता आशीषवा हो देता आशीषवा ऐ दुआरे हम तोहरे माई देता आशीषवा अंतिम राग गले में सुर जिनकी दासी राग गले में सुर जिनकी दासी अरे कमलासिनी माँ भरता हमारो चरवा माई देता आशीषवा ऐ दुआरे हम तोहरे माई देता आशीषवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को बीच में रोक करके दर्शता कर रहा हूँ। मेरे मन में जब मैं रचनाएं लिखता था तो उसकी पहली प्रति सुमन जी को भेज दिया करता था मैं। जब ये कहती थी कि आप ठीक लिखा है तो मैं उसको पोस्ट किया करता था। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रथम पंक्ति मैं अपने हाथ से आदरणीय सुमन जी को समर्पित करूँ। आप सब लोग मेरे बहुत बहुत धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत आपकी बेटी ऐसे ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जिस प्रतिदिन आप इतिहास के क्षेत्र में अपना नाम कमाते रहे, ये लिए हमारी दुआएं हैं आपके लिए। तो अब हम आगाज हो चुका है बड़े सम्मेलन का। सर में सरस्वती वंदना से सरस्वती जी चल रहा है। तो अब मैं कुछ लोगों के नाम बोल रही थी जो हमारे बीच में हमारी विशेष अतिथि निशांति जी वो भी आती थी। तो कृपया वो मंच पे आ जाए। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आ गई है वो हमारे बीच में जाना है।
गीतांजलि जी अच्छे आइए कृपया। और हमारे दूसरे विशेष अतिथि हैं गोल्डी गीत कहानी, वो भी मंच पे आ जाए कृपया। आदरणीय गोल्डी गीतकार जी स्वयं में ही परिपूर्ण है, इनके लिए कहना बस यही चाहूँगा कि सादगी का देखो भी मैं दिखता कमाल हूँ, न जाओ मेरी हंसी पे मैं दिखता भी कमाल हूँ। मेरी अगर आवाज़ अच्छी नहीं होती तो आप ताली बजा के बता सकते हैं। स्वागत है दादा। गोल्डी जी आइए कृपया मंच पे। और मैं चाहती हूँ, मैं आमंत्रित करती हूँ मधुलिका मैम को कि वो गीतांजलि जी का स्वागत करें। मधुलिका जी। सदन में तालियों की गड़गड़ाहट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि घास में होता है। भारत जी से मैं गुजारिश करूंगी कि वो गोल्डी जी का स्वागत करें। मधुलिका जी सवाल बना के गीतांजलि जी का स्वागत करें और माल्यार्पण करें। कोई बात नहीं। यहाँ पे सभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो गीतांजलि जी हैं वो समाज सेविका हैं, साहित्यकार उनके साथ साथ और उनके अपने एनजीओ भी चलते हैं, तो बहुत व्यस्त रहती हैं और इतने व्यस्त समय से वो यहाँ पर हमारे लिए आई हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। और भारत जी से आगे बढ़ते गोल्डी जी का भी स्वागत करें। आज का ये आयोजन इस समारोह में इस रैली में हो रहा है, ये उन्हीं का है, तो उन्हीं के प्रयासों को हम नमन करते हैं। गोल्डी जी से सबसे पहले तो गीतांजलि जी से बोलती हूँ जो इस प्रोग्राम के बारे में दो शब्द बोले, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। गीतांजलि जी। आमंत्रित करने के लिए और मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा लेट हो गई, एक अन्य प्रोग्राम था तो वहाँ पर भी जाना बहुत जरूरी था, तो मैंने शंभू जी से कहा कि थोड़ा सा देर हो जाएगी, लेकिन लगता है ज़्यादा देर हो गई। तो आज के लिए जो आयोजन मोहिनी जी ने किया है खासतौर से कैंसर पीड़ितों के सहयोग के लिए किया गया है, तो इस बहुत बड़े अनुष्ठान के लिए मैं मोहिनी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी और आप सबकी सहभागिता को भी इतनी बधाई दूंगी कि आप सब लोग इस विशेष जो प्रोग्राम किया गया कैंसर पीड़ितों के लिए उसमें आप सभी ने अपनी उपस्थिति दी और अपना सहयोग किया। ये तो कहते हैं साहित्य जो है एक हमारी आत्मा होती है, लेकिन उसके अंदर बसने वाला जो इंसान होता है वो वास्तव में साहित्यकार तभी कहलाता है जब हम समाज की हर तरह की पीड़ा को, हर तरह की वेदना को समझें और उस पर कार्य करें। तो मोहिनी जी ने आज एक बहुत अच्छी पहल की है और इस पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई मोहिनी जी, और ऐसे साहित्य प्रोग्राम साहित्यकारों को करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो हम सबको आज प्रेरणा लेनी चाहिए कि मोहिनी जी ने जो शुरुआत की उसमें हम भी आगे बढ़कर सहयोग दें और ऐसे अन्य प्रोग्राम भी साहित्यकार करते हैं। और इस सफल आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मोहिनी जी को और मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी। और अब हम कार्यक्रम का बड़ी सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, तो अगर चुनाव करती हूँ वो कृपया मंच पे आ जाए और जो हमारे विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष जी हैं वो कृपया सामने वाली रो पे बैठ जाएंगे, तो ताकि वो कार्यक्रम को वो भी सही से सुन पाए लोगों को। वो पहला नाम मैं बुलाती हूँ श्रीमती मीनाक्षी शर्मा मनुश्री जी।
वीरेंद्र सिंह कौशल जी आपके आ गए। आरजू जी, अलम परवीन जी, अलम जी आपके आ गए। मधुरिका तिवारी जी और कुमार चौहान जी, आप लोग आ जाइए कृपया मंच पे। अलम परवीन और आज मंच पे आ जाइए। आज इस कार्यक्रम में जो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आई थी, इस हॉल के अंदर आई थी, वो अनम है। ये 9 बजे यहाँ पहुँच गई थी, तो पहले तो इनके लिए और ये बहुत दूर से आई है, नजीबाबाद से आई है, तो इनका अपना शौक है, पहले भी हमारे मंच पे आ चुकी है और बहुत अच्छा पढ़ती है। और ये सिंगर भी है और कविता भी है, इनमें दो भूमियाँ हैं। तो आज तो कविता ही पढ़ेंगी क्योंकि कवि सम्मेलन है, हमने पहले ही बता दिया है इनको। तो उनको बुलाती हूँ मैं और 2 लाइनों से सुनिएगा। उम्मीदों की कश्ती को डुबाया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबाया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक्कर बैठ जाया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं करते। तो इन शब्दों के साथ अनंत को नामांकित करती चाहिए और अपना आरोप की जोरदार कार्य हो रही है हमारे समाज के पहले कवित्री के रूप में आई और जोरदार कार्य स्वागत करेगा आपका। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनप्रदीप जिला से और मेरी कविता में तुम्हें देख कर ये जो शाख के पत्ते इतराते होंगे, तुम्हें देख कर ये जो शाख के पत्ते इतराते होंगे, आकर बैठ हमारे कांधे पर ये कुछ तो निकल जाते हैं। देख कर ये जो शाख के पत्ते इतराते होंगे, आकर बैठ तुम्हारे कांधे पर ये कुछ तो निकल जाते हैं। जब पलटकर जो देख लो तुम अपने आशिक को कातिल निगाहों से, पलटकर जो देख लो तुम अपने आशिक को कातिल निगाहों से, आशिक तो तुम्हारे वैसे ही मर जाते होंगे, तुम्हारे वैसे ही मर जाते होंगे। और बड़ी खुशनसीब होगी वो लहर जिसको तुमने देखा होगा, ये बड़ी खुशनसीब होगी वो लहर जिसको तुमने देखा होगा, या बड़े खुशनसीब होंगे वो कंकर जो तुम्हारे पैर से लटक जाती है, बड़े खुशनसीब होंगे वो कंकर जो तुम्हारे पैर से लटक जाते होंगे। और क्या हाल होता होगा उस उगते सूरज का, और क्या हाल होता होगा उस उगते सूरज का, जिसको देख कर तुम अहले कभी मुस्कुराते, जिसको देख कर तुम अहले कभी मुस्कुराते। और मेरी दूसरी रचना है जो आजकल इन लोगों से बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैंने उसके ऊपर लिखी थी कि क्या मैं गुनहगार हूँ या है बुरा अंजाम, कि क्या मैं गुनहगार हूँ या है बुरा अंजाम, मैंने काले रंग से हिंदू लिखा और भूले। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। क्या है बुरा अंजाम, मैंने हरे रंग से हिंदू लिखा और भूले थे इस्लाम। क्या तुम्हारी गीता कभी लड़ो क्या कहते हैं वो राम, क्या तुम्हारी गीता कभी लड़ो क्या वो कहते हैं वो राम, या कहाँ लिखा है कि लड़ो तुम ये कहती है वो राम। तुम्हारी गीता कभी लड़ो
सुंदर पढ़ाई में जोरदार ताली से अभिवादन करने का बहुत सुंदर जोरदार तालियां अनम के लिए। बहुत अच्छा उसने संदेश भी दिया और ऐसा होना ही चाहिए। और ये सही बात है कि हमारा खून अलग नहीं है और इन चीज़ों से हमको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। हम सब इंसान हैं, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए। इस बच्ची ने यही संदेश दिया है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो और हमारे जो अगले कवि हैं वो हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह कौशल जी, जो अलीगढ़ से पढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो उनको उनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए, फिर हम उनको 2 लाइनों से आमंत्रित करते हैं। सुनिएगा। वफाओं की बात है दफाओं के सामने, वफाओं की बात है दफाओं के सामने, ले चले हम चिराग हवाओं के सामने। उठे हैं जब भी हाथ बदली है किस्मतें, उठे हैं हाथ जब भी बदली है किस्मतें, मजबूर है खुदा की दुआओं के सामने। अगर हम दुआ मांगते हैं सच्चे मन से किसी के लिए, तो खुदा भी मजबूर हो जाता है देने के लिए, और ये सही बात है। तो इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वीरेंद्र सिंह कौशल जी के लिए। जोरदार ताली में स्वागत करें। धन्यवाद मोहिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रद्धा सुमन लाया हूं पहलगांव में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए। श्रद्धा सुमन लाया हूं पहलगांव में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए। एक बार फिर से तालियां हो जाए मेरे देश के शहीदों के लिए। एक बार फिर से तालियां हो जाए मेरे देश के शहीदों के लिए। अलीगढ़ जिले में मदापुर मेरा गांव है, नाम वीरेंद्र कौशल है। अलीगढ़ जिले में मदापुर मेरा गांव है, नाम वीरेंद्र कौशल है। भारतीय रेल का सेवानिवृत्त इंजीनियर हूं। मंच और सभागार सभी को नमन है, मंच और सभागार सभी को नमन है, मंच और सभागार सभी को नमन है। आज 1 जून 2025 रविवार का दिन है। आज 1 जून 2025 रविवार का दिन है। सुमन मोहिनी के लिए तालियां हो जाएं, सुमन मोहिनी के लिए तालियां हो जाएं, जिन्होंने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए रखा कवि सम्मेलन है, जिन्होंने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए रखा कवि सम्मेलन है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चर्चा आपने मोहिनी का। आज की मेरी कविता का विषय है धर्म। हमारे देश में भी अंदर मारकाट बहुत हो रही है जाति धर्म के पीछे। विदेशों से भी आतंकवाद आ रहा है, लेकिन धर्म को समझ नहीं रहा आदमी। धर्म सिर्फ अच्छाई का नाम है, कुछ भी अच्छा करेंगे धर्म है वो। तो धर्म का लिखा है मैंने, मानव हित में लिखा है, समझना जरा थोड़ा इसको। जहां भेदभाव हो, समानता और मानवता ना हो, उसे धर्म नहीं कह सकते।